नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। कल नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पे शपथ हो गई। जैसा कि कल प्रिज्यूम किया जा रहा था, कल के एपिसोड में, कल के उसमें हमने बताया भी था कि 4:30-5 बजे जो है कल शपथ हो जाएगी। और कल नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ में मिलके फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और नीतीश कुमार इस कार्य के लिए जाने जाते हैं। 45 आदमी, जेडीयू के 45 मेंबर और तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार में वो काबिलियत है कि जो सत्ता में बने रहने के लिए जितना भी जोड़ तोड़ अगर होना चाहिए वो नीतीश कुमार करने के महारथी हैं। और इसी उसमें जो है कल उन्होंने एनडीए के साथ में फिर सरकार बना ली। नीतीश कुमार की बीजेपी को ज़रूरत थी और बीजेपी की नीतीश कुमार को ज़रूरत थी। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को देखते हुए और उधर राजद की तोड़ फोड़ की राजनीति को देखते हुए जो है नीतीश कुमार को ये निर्णय लेना पड़ा। नीतीश कुमार को ये मालूम हो गया कि राजद के साथ में चुनाव लड़के राजद का वोट जो है नीतीश कुमार को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बल्कि जेडीयू का वोट जो है राजद में चला जाएगा, मगर राजद का वोट जेडीयू को नहीं जाएगा। इसलिए जेडीयू की सीटें लोकसभा में जो अलॉटेड सीटें हैं उससे भी बहुत कम हो जाएंगी। इस बात का नीतीश कुमार को पूरी अच्छी तरह से आभास हो गया कि किसी भी तरह से जो है, और अंदर जो तोड़ फोड़ चालू हो रही थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो अलग नीतीश कुमार को डर लगता कि पार्टी टूट गई अगर, तो फिर हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और इसलिए नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पाला बदला। इधर बीजेपी को भी नीतीश कुमार की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे से ये मालूम हुआ था कि अकेले बीजेपी अगर ये चुनाव लड़ेगी लोकसभा में 2024 का चुनाव, तो बीजेपी 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इसलिए बीजेपी ने भी ये एक कड़ा निर्णय लिया कि नीतीश कुमार के साथ जाके अब बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके जो है जो मैक्सिमम सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। और संभावना है कि मैक्सिमम सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि अब जो है कोई भी विरोध वहाँ राजद के अलावा और कोई पार्टी नहीं रहेगी। इसलिए अब ये संभावना है कि 40 में से 38-39 सीटें जो है ये बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन को मिल सकती हैं बिहार में। और ये अपने आप में जो है दोनों तरफ से राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए दोनों ने एक फिर से एक साथ आने का निर्णय किया। और बिहार में इस तरह की राजनीति देखने को बराबर मिलती रहती है कि बिहार में जो एक कहावत है कि फ्रेंडशिप देखी जाती है, रिलेशनशिप देखी जाती है, मगर एक सिचुएशनशिप भी एक नया फैक्टर चालू हो गया है कि सिचुएशनशिप भी अब राजनीति में चलती है, जिसमें कि नीतीश कुमार को महारत हासिल है। और ये सरकारें हर जगह अगर सरकार बदल जाती है तो अगर राज्य सरकारें सरकार बदल जाती है, मगर बिहार में ये है कि विपक्ष बदल जाता है। सरकारें वही रहती हैं मगर विपक्ष बदल जाता है। ये बिहार का हिंदुस्तान में पहला राज्य ऐसा है जिसका इतिहास है कि विपक्ष बदल जाता है और सरकारें वही रहती हैं। ये ऐसा देखा गया है। अब ये जो है ये देखना ये है कि नीतीश कुमार कितने दिन तक इस गठबंधन से बने रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास पलटने वाला रहा है। और ऐसे ही उन्होंने एनडीए के साथ में जो है 19 महीने पहले फिर से पलट के गवर्नमेंट राजद के साथ में बनाई थी। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर अब लोकसभा चुनाव 2-4 महीने के बाद ही होने वाले हैं। इसलिए एक संभावना ये प्रबल है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में ही लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के साथ में आने से नीतीश कुमार को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के टूटने का पूरा खतरा था। और बीजेपी को भी ये था कि अकेले जो है बीजेपी को
राजद और जेडीयू और कांग्रेस और सीपीआई से मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी को भी ये खतरा लग रहा था कि सीटें बीजेपी की जो है 20 से भी कम हो सकती हैं, इसलिए बीजेपी ने ये निर्णय लिया। अब ये देखना ये है कि ये सरकार कितने दिन तक चलती है। इसमें बीजेपी के जो बिहार के हैं, बिहार के 2 नेता उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार अभी होना बाकी है, जिसमें कि हम के एक मंत्री बनाए गए हैं। अब ये देखना है कि ये गवर्नमेंट कितने दिन तक चलती है। बिहार ने इधर एनडीए गठबंधन में फिर से बड़ी मारामारी चालू हो गई है। अब जो जो कांग्रेस 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और वो तो इस गठबंधन के पुरोधा हैं, उन्हीं ने इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन को बनाया। और अब कल से जो है कांग्रेस नीतीश कुमार को गिरगिट कह रही है कि गिरगिट की तरह से उन्होंने रंग बदला। और अब ये राजनीति में जो है आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, और इसको बड़ी गंभीरता से भी अब आज की राजनीति में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब किस करवट ऊट बदल जाए, राजनीति में किसकी कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है बिहार की कल की गवर्नमेंट जो बनी है वो है, क्योंकि बीजेपी भर भर के जेडीयू को, नीतीश कुमार को गालियां देती थी, मगर वही बीजेपी ने फिर से अपने प्रत्यक्ष अपने लाभ के लिए दरवाजे बीजेपी ने फिर से खोल दिए। और अब ये देखना ये है कि लोकसभा में इंडी गठबंधन कब तक सरवाइव कर पाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अलग रास्ता पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में वैसे भी बिखराव पूरा सामने दिख रहा है। शरद पवार की पार्टी टूट गई है, कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से बर्बाद हो गई, टूट गई है। और इधर समाजवादी पार्टी के साथ में ये गठबंधन है, मगर अभी जो है अभी भी कांग्रेस अपनी 20 सीटों की मांग कर रही है। और ये देखना है क्योंकि जबकि अखिलेश यादव ने 11 सीटों को बोला है, मगर कांग्रेस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लड़ना चाहती है। अब ये देखना है कि ये गठबंधन यूपी में कुछ कामयाब होगा कि नहीं। यहाँ पर भी दोनों को ज़रूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले जान रही है कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर कांग्रेस रहेगी तो थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बसपा ने भी जो है चुनाव अलग लड़ने की घोषणा कर दी है। इसलिए दलित वोट तो जो है ट्रांसफ़र समाजवादी पार्टी को होएगा नहीं। पिछली बार भी ऐसा अनुभव हुआ था कि सपा ने और बसपा ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, मगर बसपा का वोट जो है समाजवादी को ट्रांसफ़र हो गया था, और मगर सपा का वोट बसपा को नहीं मिला था। इसलिए इस बार मायावती भी बहुत फूक का कदम रखा है। और लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी संभावना, कोई भी मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती है, तो मायावती का एक अहम रोल होगा। इससे कोई भी नकारा नहीं जा सकता। इस बात को मायावती पूरी तरह से जानती हैं कि इसीलिए मायावती ने अकेले चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने नारा दिया है और उन्होंने निश्चय किया है। अब ये देखना ये है कि राजनीति में आगे क्या बनेगा। बिहार में इस समय स्थिरता कायम हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।